अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। डॉक्टर राहत इंदौरी आज हमारे बीच नहीं रहे, मगर अपने कलम के ज़रिए एक आम इंसान की आवाज़ बनकर वो रोज़ आखिर तक इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। खिराज अक़ीदत के तौर पर पेश है उनका ये कलाम। लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक़ ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। मैं न जुगनू हूँ, दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कल की बात है, हमने एक अज़ीमुश्शान शायर, हसास शायर, एक ऐसा शायर जो हमारे दिलों में बसता था और हमारी ज़ुबान पर जारी व सारी था, जिसकी शायरी ऐसा महसूस होता था कि वो हमारे और आपके महसूसात की शायरी। समाज जिस कसक को, जिस दर्द को महसूस करता था, जिससे गुजरता था समाज, आम इंसान जो महसूस करते थे, हम राहत इंदौरी की ज़ुबान से बेलाग, बिला तकल्लुफ़, बड़े ही जुरतमंदाना अंदाज में सुन लिया करते थे। यही वजह थी कि उर्दू शायर थे, उर्दू के बड़े शायर थे। ज़ुबान बड़ी पुख्ता थी, लेकिन बड़ी आसान ज़ुबान थी, और जो महसूसात थे वो बड़े ही मौके के होते थे, बहुत ही करंट होते थे। नतीजा ये होता था कि उनकी शायरी सुनने के बाद लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनकी बात, उनके दिल की बात शायर के ज़ुबान पर आ गई है। राहत इंदौरी एक बड़ा नाम था, बड़ी बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी थी, बड़े ही खुश मिजाज थे। खड़े होते थे मुशायरे में तो बड़े संजीदा, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते थे तो बड़े ही बेतकल्लुफ़। इसका अंदाज़ा लोगों को होता था, और यही वजह थी कि लोग उन्हें सुनना चाहते थे। उनकी शायरी में पैगाम होता था, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, और समाज में पाए जाने वाली खराबियों पर एक चोट होती थी, एक दर्द का इजहार होता था। ऐसा लगता था कि उनकी शायरी ये किसी मखमल की देन नहीं है, बल्कि टाट और पेवंद लगे हुए कपड़ों में गुजरने वाली ज़िंदगी की अक्कास है। ये थी उनकी शायरी, और इसकी वजह से वो बेहद मकबूल थे। लोग सुनते थे, मुशायरों में सुनते थे, तन्हाई में सुनते थे। उनके शेर को सुनते थे, थोड़ी देर खामोश रहते थे, जैसे खुद वो जब पढ़ते थे तो थोड़ी देर रुक जाया करते थे, और फिर जब वो अपनी बात कहते थे, अपना शेर सुनाते थे, अगला बंद पढ़ते थे, मिसरा रख देते थे, तो लोग झूम जाया करते। ऐसे ही जब हम और आप उनकी शायरी पढ़ेंगे तो थोड़ी देर ठहरेंगे, और फिर हमें लगेगा ये तो इन्होंने बड़ी बात कह दी। एक ऐसी बात जो मेरी बात थी, जो मैं सोच रहा था, जो होना ही चाहिए था, जो बात कहनी ही चाहिए थी। जुरात बहुत थी, इतनी जुरात कि हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में वो आगे रहे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी तो इसके नुकसानात होंगे। बड़े बेबाक थे, और लेकिन सलीकामंद थे,
सलीके से अपनी बात कहते थे, जुल्म की निशानदेही करते थे, जालिम को नसीहत करते थे, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं करते थे, लोगों को हौसला भी देते थे, मुसीबतों और परेशानियों में जिंदगी गुजारने का एक हुनर भी सिखा जाते थे अपनी शायरी में। हम कैसे रहें, कैसे जिएं, कैसे आज के हालात में अपने को अच्छा बना के रखें और जो कुछ जिंदगी की तकलीफें हैं उसको कैसे बर्दाश्त करें, ये बड़े सलीके से पेश करते थे। इसीलिए उनकी शायरी जिंदगी की हकीकी तर्जुमान थी, अक्कास थी, जिंदगी की, समाज की अक्कास थी, हालात की अक्कास थी, और यही अक्कासी उनके एक सच्चे शायर होने की सबसे बड़ी दलील है। हमने जिंदगी में भी उनको अहमियत दी, लेकिन कल जब उनका इंतकाल हुआ तब अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों में उनकी कितनी मोहब्बत थी, लोग कितना उनको चाहते थे, लोगों को कैसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने अपने को खो दिया। कितने वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ शायरी सुनी थी, कभी देखा नहीं था, कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका कोई अपना चला गया, बरसों का शनासा चला गया। उर्दू शायरी को और हिंदुस्तान की शायरी को, इस भारत की शायरी को, यहाँ की को उन्होंने उरूज पर पहुंचाया। न सिर्फ हिंदुस्तान की शायरी में, मुशायरों में, बल्कि बैनुल अक़वामी मुशायरों में उन्होंने शिरकत की। लोगों ने उनको बुलाया, बेतकल्लुफ उन्होंने दावत कबूल की, और जिन्होंने भी दावत दी, मेज़बानों ने यह महसूस किया गोया कि ये मेहमान नहीं, मेज़बान बनकर आ गए। उनकी शायरी बड़ी कीमती है। हमारा उमूमी मिजाज है कि मरने के बाद हम लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मरने के बाद लोगों की कद्र ज़्यादा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंतकाल कर जाए, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़कुरू महासिना अमवातिकुम, जो लोग गुजर जाएं उनके महासिन का तस्करा करो, उनकी अच्छाइयों का तस्करा करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए कब्र की आसानी की दुआ करो, उनके लिए कब्र की मंजिल की आसानी की दुआ करो, और उनके लिए जन्नत की दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ करो। यकीनन वो खुद अपने लिए भी दुआ किया करते थे। कितने उनके अशार हैं जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया है, इजहार किया है अपनी ज़िंदगी का, ज़िंदगी की हकीकत का, मौत का, मौत के बाद की ज़िंदगी का। ये सब चीज़ें आज हमें याद आएंगी, सीखने को मिलेगा। हम उनकी कदर आज भी करें, लेकिन एक मिजाज बनाएं कि जिंदा लोगों की कदर करना सीखें, बासलाहियत और हुनरमंद लोगों की कदर करना सीखें। जो लोग कीमती हैं उनको कीमती जाने, जो लोग अहम हैं उनको अहमियत दें, जो लोग बड़े हैं, बाकमाल हैं, उनको बड़ा माने, बाकमाल माने। तो इससे इंसानियत का भला होगा, इंसानों का भला होगा, इंसानों में सच्चाई का रिवाज होगा, अच्छाई का रिवाज होगा। आज वो एक शायर थे, अपने अशार छोड़ गए, ऐसे अशार जो लोगों की रहनुमाई करेंगे, लोगों के लिए सीखने का जरिया बनेंगे। उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में, हिंदुस्तानी ज़ुबान में, यहाँ की तहजीब में उससे इजाफा होगा, उससे लोग बहुत कुछ अगले सदियों में सीखेंगे, लोग उन पर मकाले लिखेंगे, तहकीक करेंगे। करना ही चाहिए, हमें उनकी शायरी से अपनी ज़िंदगी के लिए सबक सीखना चाहिए। राहत इंदौरी एक बड़े शायर थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, यही ज़िंदगी की हकीकत है। बाकमाल थे, ज़िंदगी में बाकमाल थे, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बाकमाल होकर रहेंगे। हम और आप उनके लिए दुआगो हूँ और उनकी शायरी को फैलाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह क्या करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफिज़।